Hello everyone, we welcome you all to EduHotel. Today we have Sushant Sani sir with us who will be talking about US CFA and US CPA, its career path, mindsets and market. Right, and Samarth, I think we should not just focus on comparing the syllabus of US CFA and US CPA. We should rather focus कि आफ्टर बिकमिंग अ यूएस सीएफए और यूएस सीपीए एक स्टूडेंट की करियर लाइफ कैसी होती है, क्या करियर ग्रोथ होती है, कैसे करियर एडवांसमेंट होती है एंड कैसी कैसी इंडस्ट्रीज में वो काम कर सकते हैं आगे, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे एक राइट चॉइस कर सके, एक राइट डिसीजन ले सके फॉर द क्रेडेंशियल दे वांट टू अर्न. Truly sir, truly. Starting off with the core difference between US CFA and US CPA. ओके सो समर्थ, आपने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा है एंड इसको मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर करूंगा. Right. पहले बात करता हूँ अबाउट यूएस सीपीए बिकॉज आई टू हैव कंप्लीटेड ऑल माई एग्जाम्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मैं यूएस सीपीए के बारे में पहले बताता हूँ. यूएस सीपीए इज बेसिकली अ फुल कोर्स मील. इट इज़ अ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? आप इसके अंदर पढ़ते हैं अबाउट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस. आप इसके अंदर पढ़ते हैं अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. आप इसके अंदर पढ़ते हैं अबाउट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन. राइट, these are the streams of knowledge which you get when you pursue US CPA. The curriculum is designed in such a way. So you have a broad scope of opportunities once you become a CPA. Plus CPAs are in great demand right now. So you can work in the field of finance, financial accounting reporting, auditing, and also in the field of US taxation. This is what US CPA is all about. And also now let me tell you about US CFA. ठीक है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. सो यूएस सीएफए इज बेसिकली अ कोर्स इन विच यू बिकम एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट्स, इन द फील्ड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन द फील्ड ऑफ एसेट मैनेजमेंट. सो बेसिकली आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, लोगों के पोर्टफोलियोज को मैनेज करना सीखते हैं आफ्टर यू बिकम अ सीएफए. द कोर्स इज डिजाइन इन सच अ फैशन दैट आप सीएफए बनने के बाद आप इक्विटी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के अंदर जाते हैं. तो अगर किसी को फाइनेंस के अंदर, कोर फाइनेंस के अंदर, स्टॉक मार्केट्स के अंदर, स्टॉक मूवमेंट्स के अंदर, नंबर्स के अंदर, प्राइसेस के अंदर इंटरेस्ट है, तो उसको यूएस सीएफए के लिए जाना चाहिए. वेयर एज बट अगर आप काम करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, accounting, financial reporting, US taxation, then US CPA is for you. So sir, how do you think a student should navigate based on his or her work experience and academic background? Oh, that's a very nice question. समर्थ, इसका आंसर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि करियर लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है एंड करियर इज समथिंग विद विच यू एक्चुअली लिव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो लोगों को एक साउंड डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए रिगार्डिंग देयर करियर. एंड यू नो व्हाट, एक स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड या फिर एक स्टूडेंट का वर्क एक्सपीरियंस जो अभी तक जिस फील्ड में रहा है, उस पे, उसी के बेसिस पे उसे चूज करना चाहिए कि उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए. एंड येस, द स्पार्क ऑफ द चॉइस इज द इंटरेस्ट यू होल्ड. आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं आपको वहाँ पे जाना चाहिए. सो फॉर अ स्टूडेंट और फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई वुड जस्ट सजेस्ट दिस थिंग कि अगर आपको अपना करियर बनाना है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, इन द फील्ड ऑफ यूएस टैक्सेशन, अगर आप इन फील्ड्स में जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो एंड दैट टू नॉट जस्ट इन इंडिया बट एट अ ग्लोबल लेवल, अगर आप ग्लोबल रीचेस पे, ग्लोबल पीक्स पे लेके जाना चाहते हैं अपने करियर को, यू कैन गो फॉर यूएस सीपीए. अगर आप अपने करियर को नेविगेट करके लेके जाना चाहते हैं टूवर्ड्स द एरिया ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट मैनेजमेंट, राइट, इफ यू वांट टू गियर अप द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज, स्टॉक मार्केट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस साइड के अंदर जाना चाहते हैं, देन आई थिंक सीएफए इज फॉर यू. यू शुड गो फॉर यूएस सीएफए. एंड स्टूडेंट को अपने, एज आई वुड रिपीट अगेन, अपनी कमिटमेंट सोचनी चाहिए कि वो किस करियर को देने वाला है, बिकॉज अ स्टूडेंट हैज टू लिव विद दैट करियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. राइट. So sir, what according to you are the global opportunities associated with both the courses? ओके, तो पहली बात तो अगर आप भले ही यूएस सीपीए कर लें या यूएस सीएफए कर लें, जॉब्स की कोई कमी नहीं है. यू विल नॉट स्टे अनएम्प्लॉयड, दैट्स फॉर श्योर. यू विल गेट अ जॉब, अ हाई पेइंग जॉब, दैट्स फॉर श्योर. इन इंडिया ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द ग्लोब, इन द ग्लोबल रीचेस, आप अलग अलग कंट्रीज में जाके काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूएस सीपीए, इट इज एक्सेप्टेबल इन मोर देन 150 कंट्रीज. आप
किसी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली अबाउट यूएस सीपीए, सो एज आई टोल्ड अर्लियर, you can work in the field of financial accounting reporting, auditing, US taxation, and not just in India. इंडिया में तो ऑब्वियसली यूएस का बहुत सारा फाइनेंस रिलेटेड काम आउटसोर्स होता ही है, तभी इंडिया के अंदर बिग फोर्स के अंदर KPMG, EY, PwC, Deloitte, इनके अंदर CPAs की ओपनिंग रहती ही रहती है। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट US CFA, so US CFA is more focused towards फाइनेंशियल मार्केट्स, टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स, राइट। तो बहुत सारे बैंक्स आपको हायर करते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड। इट इज़ वैलिड इन इंडिया एंड इट इज़ एक्सेप्टेड इन इंडिया। इट इज़ बेसिकली अ बेंचमार्क, जिसके बाद आपको जॉब्स मिलती है इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन द फील्ड ऑफ हेज फंड मैनेजमेंट, राइट। यू कैन ऑल्सो वर्क इन टू हेज फंड मैनेजमेंट, इन द फील्ड्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो दोनों ही कोर्सेज आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। आप इंडिया में भी काम कर सकते हैं, आप इंडिया के बाहर भी काम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा आपके आंसर के साथ अपने, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट जॉब्स, दीज कोर्सेज प्रोवाइड यू विद अ चार्टर, दे गिव यू लाइसेंस, दे गिव यू क्रेडिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। तो सिर्फ जॉब्स ही नहीं, अगर आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है विद एक्सपीरियंस, जो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, यू कैन ऑल्सो ओपन अ फर्म ऑफ योर ओन। लाइक एक CPA अपनी फर्म खोल सकता है एंड खुद ग्लोबल क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर सकता है फॉर देयर ऑडिटिंग, फॉर देयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, फॉर ऑल द सर्विसेज दैट अ CPA गिव्स। So, sir, if you could just briefly, shed some light on the fact, basically the curriculum behind it, behind the curriculum of CFA and CPA particularly. Right. So, CPA का curriculum, as I told you, it is about 4 examinations. Okay. It has been divided into 4 examinations. Okay. US CPA. One is financial accounting reporting, other is auditing. The next one is regulation and taxation, and the 4th exam is your discipline exam, which basically you choose for yourself on the basis of your field of interest. अगर आप ऑडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ISC का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप टैक्सेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप TCP का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं आप बार का एग्जाम दे सकते हैं। तो 4th एग्जाम इज योर डिसिप्लिन एग्जाम, विच यू बेसिकली चूज फॉर योरसेल्फ। So, sir, sorry to cut you off, but which one did you choose? Okay, and so why? Right. See, the demand of US taxation is just at its peak right now, totally at its peak. Okay. And that was the reason for me to choose tax compliance and planning. और अब अगर आपने क्वेश्चन पूछा ही है तो I scored a perfect 91 in it. Oh, congratulations, sir. Thank Congratulations you. on that. Right. So, sir, what according to you is the estimated timeline to complete both the courses? Okay. तो पहली बात तो ये, समर्थ, एज आई टोल्ड यू, CPA के अंदर 4 एग्जाम्स हैं, CFA के अंदर 3 एग्जाम्स हैं, बट इट डज नॉट मीन कि CPA को करने में ज़्यादा टाइम लगता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, जब मैंने बच्चों को पढ़ाया है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उन्होंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, ऑन एन एवरेज इट टुक देम अराउंड 12 to 14 months टू कंप्लीट देयर US CPA एंड गेट देयर चार्टर। बट इफ आई टेल यू अबाउट US CFA, भले ही इसके अंदर एग्जाम्स 3 हैं, CPA से एक कम एग्जामिनेशन है, बट CFA को करने में लगते हैं लगभग 2 से 2.5 साल। इट टेक्स यू अराउंड 2 to 2.5 years। रीजन, बहुत सारे रीजन हैं इसके पीछे। कुछ लोगों को CFA का बेसिकली द थिंग इज दे डू नॉट नो द फैक्ट कि US CPA के एग्जामिनेशन विंडो इज ओपन कंप्लीटली थ्रू आउट द ईयर फॉर ईच एग्जामिनेशन। आप 12 महीने में किसी भी महीने किसी भी डेट पे अपना एग्जाम दे सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट US CPA राइट नाउ। नाउ इफ आई गेट टू US CFA, each level of exam has its own exam window that opens on some specific months out of those 12 months. Like if I tell you about level 1 of CFA, it can be given only in 4 months out of 12 months of an year. तो 4 ही बार उसकी विंडो खुलती है, right? So it takes around, if I want to sum up over here, it takes around 12 to 14 months to become a US CPA and 2 to 2.5 years to become a US CFA. Also, I want to bust a myth with this question of yours and with my answer obviously. I have seen in the market, कई लोग बोलते हैं कि आप CPA बन जाएंगे in 6 to 8 months. See, I'm not here to talk about prodigies. Right. That is not my target audience. That is not my focus students. As I know, सारे students BCom honors वाला CPA करना चाहता है, right?
कोई CA इंटर वाला सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट CPA बनना चाहता है, it still takes around 10 to 12 months minimum, right? That is the minimum, 10 to 12 months. But still on a safer side, a safe harbor range is 12 to 14 months. आपको इतना टाइम तो लगता ही है एक CPA बनने के लिए. Okay. US CFA as a course is more famous in working professionals and students as compared to that of US CPA. Okay. What do you think about that? Okay. Samarth, I think it is all about lack of awareness. Okay. People are not aware of the career opportunities which we have right now in 21st century, जो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी. Okay. Right? तभी वो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट चेंज ही नहीं हो पा रहा. स्टूडेंट्स को आज भी लगता है, स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स को, कि अगर कॉमर्स ले ली है और अब ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब लाइफ में ज़्यादा कमाना चाहते हैं, एक हाई पेइंग जॉब पे लैंड अप करना चाहते हैं, तो उनको आज भी ये लगता है कि CA और MBA ही उनके पास ऑप्शंस हैं, जबकि ऐसा नहीं है. इट इज़ अ एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ द एरा ऑफ मोबिलाइजेशन बिटवीन कंट्रीज, इट इज़ एन एरा ऑफ टेक एनेबलमेंट. तभी 2021 से पहले अगर किसी को US CPA करना होता था तो उसको USA में जाके एग्जाम देना पड़ता था. 2021 के बाद ही, ये टेक एनेबल्ड के बाद, एनेबलमेंट के बाद ही, ग्लोबलाइजेशन के बाद ही, एंड ऑल्सो प्रोमेट्रिक सेंटर्स इंडिया के अंदर खुले इन 2021, एंड 2021 के बाद ही US CPA जैसा कोर्स आप इंडिया में कर सकते हैं. सो इट ऑल कम्स डाउन टू ओनली वन पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस फैल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है. अब लोगों को पता चल रहा है कि CA में अपनी लाइफ के 5-6 साल देने के बाद आप जिस फील्ड में काम कर सकते थे, आज आप CPA 1 साल के अंदर कंप्लीट करके आप उन्हीं फील्ड्स में काम कर सकते हैं. दैट टू एज अ लाइसेंस्ड प्रोफेशनल, as a person who holds charter. And you know, in the world of commerce, your charter, your license number gives you credibility regarding the knowledge you hold, right? So I think it all comes out to awareness. Plus also, I don't know should I tell you about this or not, but marketing strategies. Okay. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे लोग इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं कई बार कि एक कोर्स को वो बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देते हैं, जिसके कारण बाकी कोर्सेज अंडररेटेड रह जाते हैं. CPA इसी कारण थोड़ा सा अंडररेटेड रह गया CFA के कंपैरिजन में, या फिर CFA ज़्यादा फेमस बना. उसके अंदर ये मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है. That is what I think. True. But it is all about awareness. Awareness is growing and demand is growing. And also there are a lot of articles I have searched on the internet. I have seen there are sources, legitimate sources जो मैं अभी quote करने वाला हूँ. US tax and accountant professionals की बहुत बड़ी shortage है in the global economy. तभी the demand is just rising extremely to the high points. And you are getting jobs in MNCs, job openings आ रही हैं, and you get a global reach, you get a global career in the field of accounting. अगर आप accounting, auditing, finance अगर आप CPA करते हैं, जैसे इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे US के चार्टर्ड अकाउंटेंट को और वही सारे काम करने वाले आदमी को CPA कहा जाता है. Insightful, sir. Very insightful. Thank you. Thank you so much, Sushant, sir. I guess you have given enough clarity to the aspirants upon which career option should they choose. Moving to the last round of this podcast, which is rapid fire myth busting round. Oh, sounds exciting. Yes. So starting off with the first question, CPA is only for accountants. Myth, not at all true. Because if somebody is an accountant, he can definitely pursue US CPA and elevate his career. But if somebody who is a working professional working in the field of auditing and attestation, be it internal audit, statutory audit, be it forensic audit, he can also pursue US CPA and build a better career with the global reaches. And also if somebody is interested in US taxation, he too can go into the course of US CPA and pursue it. You can't do CFA without a commerce background. That's also a myth. CFA can be done without a commerce background also. I have many engineer friends who are CFA level 1 and 2 cleared. Okay. CFA is easier than CPA. CFA is easier than CPA. Yes. CPA is easier than CA. Both are myths, not true. It
totally depends upon your interest. Okay. It totally depends upon your strengths, your weaknesses, your academic background, and your professional working background. What have you been working in? Which field have you been working in? And specifically, as we have already covered, it totally depends upon your interest of knowledge. अब मेरे लिए खाना बनाना is a difficult thing, but for my mother, driving is a difficult thing. True. So it totally depends upon your strengths and weaknesses. Sir, CFA is only for investment banking. CFA is no, it's a myth. It's not only for investment banking. If we give stress on this word only, no, it's a myth, because the fact is that after CFA you can go into investment banking, but it's just one of the options open to you. There are many more doors you can get into. You can get into portfolio management, right? Okay. You can get into asset management, okay? You can also open the door with the extreme opportunities of hedge flow management, hedge fund management basically, which is basically cash flow hedging, asset hedging, fair value hedging. आप इन hedging departments में भी जाके काम कर सकते हैं. CPA doesn't work outside the US. This is also a myth. I think you have got all the myths here on the Yes, table. yes. So CPA is applicable it is a degree which is provided by American Institute of Certified Public Accountant, but it is applicable in more than 150 countries. आप इंडिया में भी अपनी CPA की डिग्री को यूज कर सकते हैं. आप इंडिया के बाहर, US के बाहर 150 कंट्रीज और उससे ज्यादा में CPA के क्रेडेंशियल्स को यूज कर सकते हैं. Last one. You should only do CFA after an MBA. I think that is a myth again. This makes no sense. आप अगर MBA के बाद CFA करते हैं या फिर आप BCom के साथ साथ या BCom के बाद CFA करते हैं, अब जब भी CFA करते हैं, जो चीज़ें इन प्लेटर एज बेनिफिट्स करियर अपॉर्चुनिटीज CFA ने लानी है वो लाएगा ही. सो इट डजेंट मैटर कि आप BCom के बाद करें या MCom के बाद करें या फिर अपनी BTech के बाद करें, आप कभी भी CFA परस्यू कर सकते हैं. Thank you so much, Sushant sir. I won't take any more time of yours. Okay. I guess it was a very insightful session, and all the aspirants are very clear about what to choose and why to choose Right. among both the career paths. Great. So If there is any conclusive statement or conclusive thought that you want to share with us, that would Right. be really great. So first of all, I am glad I could be used to the students. I could be of any use to the students, and I would like to just thank the audience for lending me their ears. By the end, I just want to say one thing. See, it's not just about CPA or CFA. It's about any global credential that you want to pursue, be it CPA, Right. CFA, Right. Diploma FRS, EA, or USCMA, for instance. I think students should focus on only one thing, and that is, first, they should take a sound decision regarding what certification are they choosing and what are their actual goals in life. Secondly, they should be prepared with their mind, in their mind, that we do not have to fall into the marketing scenarios. We have to focus on the reality, and the reality is, if you make a decision for any of these credentials which you want to pursue, any of these certifications, you have to study. मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि पास और फेल के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एंड दैट इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. आपको डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपको वो पास का रिजल्ट दिख सके, वो रिजल्ट दिख सके जिसके कारण आपको क्रेडिबिलिटी मिले इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू समर्थ. Thank you, Sushant sir.